हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने फॉर्मेट समझा था कि इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी में क्या क्या चीज़ें हमने करनी है। आज मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसमें सिर्फ एक तो हमने वैल्यू ऑफ स्टॉक वाला पॉइंट समझना है और सेकंड पॉइंट हमने समझना है प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटी का। तो ये दो पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे दो क्वेश्चंस के थ्रू। और इसमें अभी अब नॉर्मल लॉस वाला केस नहीं कर रहा हूँ। तो एक ये क्वेश्चन है, इसको हम ट्राई करते हैं। तो मैं इसके जितने अकाउंट बनते हैं वो सारे अकाउंट बना रहा हूँ। तो सबसे पहले इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर दैट इज़ बी ऑफ मुंबई, कंसाइंड गुड्स 100 केसेस, कॉस्ट ₹7500 और इनवॉइस प्राइस है 25% प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, सेल के ऊपर प्रॉफिट है। तो मैं पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहा हूँ। सो दैट इज़ द कंसाइनमेंट अकाउंट। अब देखो कंसाइनी है कहाँ का, चंडीगढ़ का। तो कंसाइनमेंट टू चंडीगढ़ अकाउंट, कंसाइनमेंट टू चंडीगढ़ अकाउंट, ये अकाउंट बनेगा पहले। सो सबसे पहले मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूँ साथ में। सो वर्किंग नोट को आपने ध्यान से समझना है। सो पहला वर्किंग नोट है कि इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस को हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो वर्किंग नोट, तो फर्स्ट इज़ अगर आप चेक करोगे कॉस्ट प्राइस है 100 केसेस है और टोटल केसेस की वैल्यू है 7500। तो अगर देखा जाए एक केस की वैल्यू कितनी बनी, 75 रुपीज़। ठीक है, और इनवॉइस प्राइस लिखा हुआ था 25% प्रॉफिट ऑन सेल, 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स। सेल्स का मतलब होता है इनवॉइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है, लेट सेलिंग प्राइस 100, प्रॉफिट हो गया 25। सो आपकी कॉस्ट बनी 75। तो अगर हमें इनवॉइस प्राइस आइडेंटिफाई करनी है तो वो कैसे बनेगी, 7500 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 10,000। सो पहला केस हम लिखेंगे कि अगर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अगर मैंने बोला था कि इनवॉइस प्राइस है तो इनवॉइस प्राइस पे ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इनवॉइस प्राइस है 10,000 और साथ के साथ हमने लोडिंग डाल देनी है बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में लोडिंग। सो ये आ जाएगी 2500। ये कैसे आएगा, 10,000 माइनस 7500, तो ये आपके पास 2500 की लोडिंग आ गई। अब हमने देखना है कंसाइनी ने कितना खर्चा किया। बी कंसाइनर है, तो कंसाइनर ने कितना खर्चा किया, बी पेड 600 एज एक्सपेंसेस। तो हम लिखेंगे टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, सो दैट इज़ इक्वल टू 600। फिर हमने देखना है कंसाइनी ने कितने खर्चे किए। सो टू कैश टू कंसाइनी सॉरी, तो कंसाइनी का नाम है सी, टू सीज अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, मतलब कंसाइनी का नाम लिखोगे आप। तो उसने खर्चा किया 1200 रुपये का खर्चा किया टोटल। और अगर आप चेक करोगे यहाँ पर लिखा है कि उसने 4000 रुपीज़ एज एडवांस भी दिया है और उसने फिर गुड्स को बेचा है बाय सीज अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे आप सेल्स। 80 केसेस बेचे हैं और जिसकी वैल्यू है 10,500 और सी को कमीशन देनी है। और यहाँ पर कमीशन का पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कमीशन का पॉइंट भी करेंगे और स्टॉक की वैल्यू भी निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में लॉस कोई नहीं है, अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि अब नॉर्मल लॉस क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ। सो सेकंड वर्किंग नोट बनेगा कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब ये आपने ध्यान से समझना है, स्टॉक की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई करनी है। अब आप देखो 80 केसेस बेच दिए आउट ऑफ 100, तो इसका मतलब 20 केसेस उसके पेंडिंग है, तो 20 केसेस अनसोल्ड है। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो दो प्राइस पे निकलता है, इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो आप लिखोगे सबसे पहले वैल्यू। वैल्यू कैसे आएगी, अगर आप यहाँ पर चेक करोगे, यहाँ पर हमने निकाला था कि 75 पर केस है और 10,000 हमने इनवॉइस प्राइस निकाली। अगर 10,000 पे इनवॉइस प्राइस है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो पर केस जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पर केस 75 है और इनवॉइस प्राइस पर केस 100 रुपीज़ है। ठीक है, सो अगर 20 केसेस बचे हैं, सो 20 इंटू 100, सो दैट इज़ 2000 हो गया और 20 इंटू 75 1500 हो गया। अब हमने इसका फॉर्मेट जो क्लोजिंग स्टॉक को निकालने का होता है, हमें प्लस करने होते हैं, प्लस प्रपोर्शनेट
एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। तो कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है कि कंसाइनर के तो हमने सारे खर्चे लेने हैं। वो कैसे निकालते हैं कि 600 है, 600 का खर्चा किया था कंसाइनर ने, कितनी गुड्स को भेजने के लिए किया था, 100 केसेस को। तो अभी कितने केसेस पड़े हैं, 20। तो ये आप अगर आप चेक करोगे ये 120 बन जाएगा, 120 आपकी वैल्यू आ जाएगी। मेन पॉइंट आता है फिर उसके बाद देखना है प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। यहाँ पर मेन पॉइंट है। तो हमने यहाँ पर कंसाइनी के वो खर्चे लेने होते हैं जो सिर्फ डायरेक्ट इन नेचर होते हैं, मतलब आप ये लगा लो जो उसने खर्चे अप टू गोडाउन तक के किए होते हैं। गोडाउन के बाद जितने भी खर्चे उसके होंगे वो हमने नहीं लेने। तो अगर आप चेक करोगे कंसाइनी ने खर्चा किया था 1200 फॉर ऑक्ट्राई एंड अदर ड्यूटीज़। तो इसका मतलब 1200 ऑक्ट्राई पे किया तो वो अप टू गोडाउन तक के खर्चे हैं, मतलब गोडाउन के बाद वाला कोई खर्चा नहीं लेना। फॉर एग्जांपल गोडाउन रेंट, स्टोर कीपर सैलरी, गोडाउन इंश्योरेंस, रास्ते की इंश्योरेंस है वो हम देंगे, मतलब गोडाउन तक पहुंचने के खर्चे लेने हैं बस। गोडाउन के बाद जो भी कोई खर्चा करेगा वो कंसाइनी के खर्चे नहीं लेने, सिर्फ स्टॉक की कैलकुलेशन में। ठीक है। सो 1200 कितनी गुड्स के लिए, 100 के लिए, हमें कितने के लिए चाहिए, 20 के लिए। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो ये बन गया 240, तो दैट इज़ 240 और ये भी आ गया 240। मतलब खर्चे दोनों साइड सेम रखने हैं, इनवॉइस पे भी कॉस्ट पे भी। तो इनका टोटल बन गया दैट इज़ 2360 और ये बन जाएगा 360 1860। तो अगर आप चेक करोगे, मैंने आपको कल भी बताया था कि बाय साइड पे जब आपने लिखना है तो आप लिखोगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक दैट इज़ 2360। तो अगर आप आंसर भी चेक करोगे 2360 आ चुका है। तो साथ के साथ ही हमने स्टॉक रिज़र्व डाल देना है, टू स्टॉक रिज़र्व। अब स्टॉक रिज़र्व कैसे बताया था, इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो 2360 माइनस 1860, दोनों का डिफरेंस 500 रुपीज़ का। अब जो मेन पॉइंट है इसमें कमीशन का है, और मैंने बताया था कि प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटी वाला पॉइंट भी हमने करना है, तो ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट। तो सीज अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन। अब ये भी पॉइंट आपने समझना है कमीशन कैसे कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में। अगर कमीशन वाली लाइन पढ़ोगे, पहली लाइन में लिखा है सी इज़ एंटाइटल टू कमीशन 5% ऑन दी सेल। ठीक है, 5% ऑन दी ग्रॉस सेल। तो पहला पॉइंट आ गया जो अब हमने कमीशन को कैलकुलेट करना है, 5% ऑन ग्रॉस सेल, जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सो अगर आप ग्रॉस सेल चेक करोगे, ग्रॉस सेल इज़ 10,500 और इसका 5%, तो इसका बन जाएगा 10,500 इंटू 0.05 दैट इज़ 525। तो एक कमीशन आपकी आ गई 525 रुपये। देखो टोटल कमीशन कितनी है, 775। फिर लिखा उसने 10% ऑन दी सेल प्राइस, 10% ऑन दी सेल प्राइस इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस। कैसे, तो आप ये देखोगे कि उसने गुड्स कितने में बेची, दैट इज़ 10,500। ठीक है, 80 केसेस बेचे थे 10,500 में। उनकी इनवॉइस प्राइस क्या बनती थी, इनवॉइस प्राइस मतलब अगर 10,000 की गुड्स हैं, 10,000 की गुड्स थी 100 केसेस के लिए, 80 केसेस की क्या बनेगी, 80 केसेस की बनी 8,000। दैट इज़ कॉल्ड इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। तो 8,000 यहाँ पर आ गया। तो 20, अब अगर आप डिफरेंस देखोगे 10,500 माइनस 8,000 सॉरी, सो डिफरेंस इज़ 2,500 और उसका 10% कितना हो गया, 250। तो टोटल कमीशन आपकी बनी 775 और यही कमीशन आपका आंसर है। और उसके बाद हम चेक करेंगे, हम सारी चीज़ें डाल चुके हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट पेंडिंग नहीं है। अब हमने क्या करना है, प्रॉफिट निकालेंगे। सो टू प्रॉफिट, ठीक है। सो एक बार प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, 2,500 प्लस 10,500, 2,360 माइनस 10,000 माइनस 1,800 माइनस 1,225 1,275। सो आपका आंसर आ गया 2,285 क्लियर। सो इसमें मैं कंसाइनमेंट काउंट तो हो गया। अब जो मेन पॉइंट है दैट इज़ कंसाइनिंग काउंट। अब मैंने क्या बोला था, प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटी का लिखा होगा, जैसे लिखा है सी इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटी विद द कंसाइनर फॉर अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट।
ये चीज़ आपने समझनी है। तो कंसाइनी अकाउंट बनाते हैं तो सीज अकाउंट आपने समझना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और हमने करना है, तो उसमें आपको जो सिक्योरिटी वाला पॉइंट है उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर। तो सी अकाउंट कैसे बनता है कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट को देखकर। तो सबसे पहले सेल डालेंगे टू कंसाइनमेंट टू चंडीगढ़ अकाउंट, कंसाइनमेंट टू चंडीगढ़ अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 10,500। अब देखो क्वेश्चन में क्या था कि उसने एडवांस दिया, तो अगर आप चेक करोगे कितना एडवांस दिया था, 4,000 रुपये का। तो बाय उसने BR तो नहीं दिया, एज एडवांस ही लिखा है, तो बाय बैंक लिख सकते हो आप। 4,000 रुपीज़ का एडवांस दिया, और फिर हमने खर्चे डालने हैं। तो बाय कंसाइनमेंट टू चंडीगढ़, कंसाइनमेंट टू चंडीगढ़, तो ब्रैकेट में लिख दो एक्सपेंसेस, और उसके एक्सपेंसेस थे टोटल कितने एक्सपेंसेस थे, 1,200 रुपये के। फिर उसकी कमीशन आ जाएगी। सो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, दैट इज़ कमीशन। सो कमीशन का पॉइंट है 775। अब आता है प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटी। तो अगर आप चेक करोगे कि उसकी प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटी कैसे डालनी है, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो मैंने बोला था आप यहाँ पर लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटी। ध्यान से सुनना सिक्योरिटी का पॉइंट कैसे आएगा। अब देखो 4,000 की जो उसने सिक्योरिटी दी, ये वाली, ये कितने पीसेस के लिए दी थी, 100 के लिए। अब बिके कितने, 80, कितने रह गए, 20। तो 20 की प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटी हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। इज इट क्लियर? ये पॉइंट जिस क्वेश्चन में आएगा वैसे ही करना है, कितने गुड्स भेजने के लिए थी सिक्योरिटी और कितने रह गए। और अगर आप चेक करोगे और लास्ट में लिखा था शो दी कंसाइनमेंट अकाउंट एंड सी इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटी विद दी कंसाइनर, और कुछ नहीं लिखा कि बैलेंस उससे रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। आपकी मर्ज़ी है, आप लिख सकते हो कि पैसा हमें रिसीव हो गया बाय बैंक अकाउंट, जितना पैसा बाकी था। तो अगर आप चेक करोगे 10,500 प्लस 800, सो द टोटल अमाउंट इज़ 11,300 माइनस 4,000 माइनस 1,200 माइनस 775, एंड द आंसर इज़ 5,325। और अगर आप बुक का आंसर देखोगे सो वो भी आंसर सेम है, ठीक है, 5,325। क्लियर? सो प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटी क्लियर, स्टॉक की कैलकुलेशन क्लियर। अब आपने इसमें गुड्स एंड टू ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट खुद बनाना है एक बार। क्लियर? सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर द फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो इसको भी एक बार ट्राई करते हैं। अब देखो 45,000 वर्थ, ये वर्थ वर्ड लिखा हुआ है। वर्थ का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, वर्थ का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो इन्वॉइस्ड बाय ए ऑफ बॉस ऑफ कलकत्ता, सी दत्ता ऑफ चंडीगढ़। सी दत्ता इज़ अ कंसाइनी, 20% प्रॉफिट ऑन इन्वॉइस पे। सेम जो अभी हमने क्वेश्चन किया वैसे ही क्वेश्चन है। तो हम बनाएंगे इन दी बुक्स ऑफ ए बॉस, दैट इज़ द कंसाइनर। सो अकाउंट बनेगा, अकाउंट का नाम लिखते हैं कंसाइनमेंट टू चंडीगढ़ अकाउंट। कंसाइनमेंट टू चंडीगढ़ अकाउंट। अब ये सुनना है आपने ध्यान से, तो पहले साथ साथ में वर्किंग नोट के ऊपर भी फोकस करेंगे। पहला पॉइंट, लिसन केयरफुली नाउ। सबसे पहले अगर आप चेक करो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 45,000 की है, और इनवॉइस प्राइस कहता बनेगी जिसमें 20% प्रॉफिट है, और 20% प्रॉफिट ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो वही सेम चीज़, लेट इनवॉइस प्राइस 100, प्रॉफिट इज़ 20 एंड द कॉस्ट इज़ इक्वल टू 80। क्लियर? तो हम अब निकालते हैं। सो इनवॉइस प्राइस इज़ इक्वल टू 45,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, ठीक है, इनवॉइस प्राइस आ जाएगी। तो 45,000 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, 56,250। तो ये आपकी इनवॉइस प्राइस। तो साथ के साथ ही हम लिख देते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम, देखो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में लिखो इनवॉइस प्राइस दैट इज़ 56,250, और बाय साइड पे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग। तो कैसे आती थी लोडिंग, जब हम इनवॉइस प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को लेस करते हैं तो जो डिफरेंस आता है दैट इज़ लोडिंग, दैट इज़ 11,250। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, कहता है कि इनवॉइस प्राइस इज कवर्ड अप टू 50% ऑफ द एडवांस फ्रॉम सी। ये जो पॉइंट दिया है ये एडवांस वाला पॉइंट है, एडवांस वाला पॉइंट अभी हम करेंगे। एंड दत्ता इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 5%, 2.5% डेल क्रेडिट कमीशन है। अब देखो यहाँ पर डेल क्रेडिट कमीशन मिल रही है। अगर बैड डेट्स हैं इस क्वेश्चन में तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अगर डेल क्रेडिट मिल रही है तो कंसाइनी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका मतलब हम बना रहे हैं कंसाइनर की बुक्स, तो कंसाइनर की बुक्स में बैड डेट्स की कोई एंट्री नहीं होती। जब कंसाइनी की बुक्स बनाएंगे फिर देखेंगे बैड डेट्स की क्या होती है। अभी हम देखेंगे कि बैड डेट्स हैं या नहीं है। फिर उसने सेल की, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि क्या उसने कोई खर्चा किया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 80% ऑफ द गुड्स वर सोल्ड एट 57,000 बट 300 प्रूव्ड बैड। अब बैड हो गए, बैड डेट्स हुए, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कंसाइनी, मतलब सी दत्ता रिस्पॉन्सिबल है, ए बॉस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हम बुक्स किसकी बना रहे हैं? ए बॉस की, तो इसमें नहीं आएगी एंट्री। कंसाइनर के खर्चे लिखे हैं 3000, तो लिखो टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिखो एक्सपेंसेस दैट इज़ 3000। अब कंसाइनी के भी खर्चे दिए हुए हैं, तो लिखो सी दत्तास अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। तो अगर आप चेक करो वो कहता है 1500 हैं, जिसमें इंक्लूडेड है 450 सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, हमने टोटल दिखाने होते हैं यहाँ पर। तो बाय साइड पे भी बाय सी दत्ता अकाउंट और ब्रैकेट में लिखो सेल्स। ठीक है, तो सेल्स कैसे आएगी? सेल हमें दी हुई है 57,000। बैड डेट्स को हमने इग्नोर करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमने तो पूरे पैसे लेने हैं उसे, क्योंकि हम डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं। और ये मैं लिख रहा हूँ 80% गुड्स बेची हैं, 80%। अब आती है कमीशन का पॉइंट। इसमें कमीशन का पॉइंट सिंपल है, टू सी दत्ता अकाउंट ब्रैकेट में लिखो कमीशन। तो अगर आप चेक करोगे, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि डेल क्रेडिट कमीशन जनरली ग्रॉस सेल पे होती है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो क्रेडिट सेल पे देनी है तो क्रेडिट सेल पे देनी है। तो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा, सिंपल लिखा 2.5% दो डेल क्रेडिट और 5% दो नॉर्मल कमीशन। तो मतलब 7.5% ऑन टोटल सेल ऑन 57,000। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 57,000 का 7.5%, तो ये बन रहा है 4275। ठीक है, तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ गया क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन। ये पॉइंट थोड़ा आपने समझना है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करेंगे। सो फर्स्ट केस है क्लोजिंग स्टॉक में, सुनना ध्यान से। सेकंड बनाओ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो यहाँ पर पीसेस वाला केस नहीं है, वैल्यू है डायरेक्टली। तो यहाँ पर 2 कॉलम बनाओगे, इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन में क्या था, 80% गुड्स उसने बेच दी। तो अगर 80 बेच दी, कितनी बची? 20%। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू थी इनवॉइस प्राइस 56,250 और 45,000। तो इनमें से 20% क्या था? अनसोल्ड है 20%। तो हम 20% कर देते हैं 56,250 का 0.20, तो ये बन गया 11,250। तो इसका बन गया 9,000। ठीक है, अब वही केस प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। तो मैंने क्या पॉइंट बोला था, कंसाइनर के तो सारे खर्चे उठाने हैं। अब 3,000 है तो डायरेक्टली आप 20% कर सकते हो, बट अगर सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये किया था 56,250 गुड्स को भेजने के लिए हमें कितनी गुड्स पेंडिंग है? 11,250। तो अगर ऐसे भी करोगे तब भी वही बनेगा, 3,000 डिवाइडेड बाय 56,250 इंटू 11,250। तो अगर आप चेक करोगे वो 600 रुपये ही बन रहा है, और यहाँ पर भी 600 ही लिखना है। अब प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, ये पॉइंट समझना आपने, ऑफ कंसाइनी। मैंने आपको क्या बोला था, कंसाइनी के कौन से खर्चे लेने होते हैं? वो खर्चे जो कंसाइनी के गडाउन तक के पहुंचने के खर्चे होते हैं। गडाउन के बाद अगर वो कोई भी खर्चा करता है वो हमने नहीं लेना। अब क्या लिखा था कि 1500 के जो खर्चे किए, इन 1500 के एक्सपेंडिचर में कौन सा खर्चा इंक्लूडेड है? 450 सेलिंग है, तो इसका मतलब सेलिंग नहीं लेना हमने। सेलिंग को छोड़ के क्या बना? 1050। ठीक है, सेलिंग कौन से हुए? जब गोडाउन में पहुंचा उसके बाद उसने गुड्स को बेचा, डिवाइडेड बाय 56,250 इंटू हम क्या करेंगे? 11,250। ठीक है, तो ऐसे ही आप करो 1050 डिवाइडेड बाय 56,250 इंटू 11,250। तो ये बन गया 210
210। तो अब हम इसका टोटल कर देंगे कि इनवॉइस पे कितना बन रहा है। और अगर आप चेक करोगे दैट इज़ 11,250 प्लस 600 प्लस 210 दैट इज़ 12060। और यहाँ पर बन गया 9810। तो अगर आप चेक करोगे आपका आंसर आ चुका है आईपी वाला। तो स्टॉक मैंने कैसे बताया था, बाय साइड पे लिखोगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक दैट इज़ इक्वल टू 12060 और टू साइड पे स्टॉक रिज़र्व। अब स्टॉक रिज़र्व कैसे आता था, इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मतलब 12060 माइनस 9810, तो आंसर इज़ 2250। अब हम प्रॉफिट निकाल के देखते हैं कि अब प्रॉफिट आ रहा है हमारा। तो एक बार कैलकुलेट करते हैं। सो दैट इज़ ऑन द क्रेडिट साइड 57,000, 11,250, 12060, सो टोटल इज़ 80,310 माइनस 56,250 माइनस 4,500 माइनस 4,275 माइनस 2250, सो दैट इज़ 13,035। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटी तो नहीं लिखा हुआ, बट इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो उन्होंने प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटी लेके किया हुआ। बट आपने हमेशा जब भी प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटी का पॉइंट लिखा होगा तभी करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। क्लियर। तो मैं अब सी दत्ता अकाउंट बना रहा हूँ। तो सी दत्ता अकाउंट आपने समझना है, और मैं इसको कंप्लीट नहीं करूँगा, ये आपने खुद कंप्लीट करके आंसर में लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे टू साइड पे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट जो सेल की है उसने 57,000 की। बाय साइड पे क्या उसने एडवांस दिया, येस उसने क्या लिखा था 50% एडवांस इनवॉइस प्राइस इज़ कवर्ड 50%। तो बाय लिखो बाय बैंक, मतलब जो इनवॉइस प्राइस है उसका 50% उसका एडवांस है। तो 56,250 का 50%, तो ये बन गया 28,125, दैट इज़ 28,125 डन। तो ये करने के बाद नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू बाय साइड पे जो उसके एक्सपेंडिचर थे। तो एक्सपेंडिचर क्या थे, हम कंसाइनमेंट अकाउंट देखेंगे। तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, तो उसके एक्सपेंसेस थे 1500, एक तो ये पॉइंट लिखा। और बाय कंसाइनमेंट अकाउंट उसकी कमीशन, सो दैट इज़ 4275, ठीक है। अब आपने यहाँ पर बताना है टू बैलेंस कैरिड डाउन आप कैसे निकालोगे। तो मैं एक बार बता देता हूँ कैसे करोगे। 28,125 था, कितनी गुड्स भेजने के लिए था, कितनी गुड्स के लिए था 100%, उसमें से कितनी नहीं बिकी 20%, तो सिर्फ 28,125 का 0.20, 5625 आपका ये प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटी वाला पॉइंट हो गया। अब आप बैलेंस निकाल के देखो। सो बाय बैंक, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो कि पैसा मिला कि नहीं मिला, तो आप अज्यूम कर लेना कि उसने पैसा दे दिया। 5625 माइनस ये आ गया टोटल 62,625, और अब आंसर आना चाहिए माइनस 28,125 माइनस 1,500 माइनस 28,725। तो अब चेक करते हैं आंसर, क्या आंसर है, दैट इज़ 62,625 28,725। आप चेक करिए 28,725। सो आई थिंक अब आपने गुड्स एंड टोन कंसाइनमेंट अकाउंट खुद बनाना है, और कंसाइनी की बुक्स हम बाद में करेंगे, ठीक है। और बाकी आप सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और आईपी वाले क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। ओके।